व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्सर। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को एक और नए क्वेश्चन से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब इस चैनल पर आपको 11th और 12th क्लास के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1st से 5th तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस within the state of Uttar Pradesh assume CGST at the rate 9% and SGST at the rate 9%. 2023 March 4 purchased goods for 5 lakh rupees from Mehta Bros. March 10 sold goods for 8 lakh rupees to Munjal and Company. March 15 paid for advertisement 40,000 rupees by check. 18 March purchased furniture for office use 50,000 rupees and payment made by check. 25 March paid for printing and stationery 8,000 rupees. March 31 payment made of balance amount of GST. अब देखो, सबसे पहले हम लोगों की जर्नल क्या होगी। इसमें हम लोगों को क्या करना है, जर्नल। अब देखो, हम लोगों की जर्नल, अब जो GST होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब ये दो तरीके की होती है, ठीक है, एक CGST और एक SGST, ठीक है। अब उसमें ये कह रहा है कि 9% CGST है, 9% SGST है, ठीक है। तो CGST एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग CGST लगाई जाती है, ठीक है। और जब एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शंस होते हैं तो फिर हम लोग SGST यूज करते हैं, SGST लगता है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्सर। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन से। वीडियो अगर आपको समझ में आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर इस वीडियो में आपको 11th और 12th क्लास के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक के सॉल्यूशन करेंगे। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग CGST और SGST से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो CGST क्या होता है? CGST होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और SGST क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और ये हम लोगों के GST के पार्ट होते हैं, ठीक है। इतना पता चल गया। फिर उसके बाद ये जो होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है ये, ठीक है। किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। और ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। लेकिन ये दोनों होती एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन होती हैं तब ये लगते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और ये वाला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस विद इन द स्टेट of Uttar Pradesh assume CGST at the rate 9% and SGST at the rate 9%. 2023 March 4 purchased goods for 5 lakh rupees from Mehta Bros. March 10 sold goods for 8 lakh rupees to Munjal and Company. March 15 paid for advertisement 40,000 rupees by check. March 18
purchased furniture for office use 50,000 rupees and payment made by check. March 25 paid for printing and stationery 8,000 rupees. March 31 payment made of balance amount of GST. तो हम लोगों को अब जर्नल एंट्री करनी है इसमें। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगी, क्या है सबसे पहले कि परचेज गुड्स फॉर 5 लाख रुपीज फ्रॉम मेहता ब्रोस। ठीक है, क्या है, मेहता ब्रोस के से परचेज की जा रही है जिस पर कि CGST SGST 9% लगेगा। तो देखो फॉर्मेट आप लोग खुद से बना लेना। ठीक है, 2023 मार्च 4 तो परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट जब भी हम लोग परचेज करेंगे या हम लोग पे करते हैं रुपए तो हम लोग इनपुट यूज करते हैं। ठीक है, और जब भी हम लोग सेल करेंगे या कुछ भी करेंगे तो फिर जब भी रुपए हमारे पास आएगा तो हम लोग उसमें आउटपुट यूज करेंगे। ठीक है, तो इनपुट्स CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मेहताज ब्रोस। ठीक है, तो यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ गुड्स नितिन द सेम स्टेट। ठीक है, सेम स्टेट में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो देखो परचेजेस कितना था 5 लाख का, जिस पर 9%, अगर ये परचेजेस 5 लाख का है इस पर 9% CGST SGST लगेगा तो कितना आ जाएगा 45,000। कितना आ जाएगा 45,000। ठीक है, 45,000। अब टोटल कितना हो जाएगा 5,90,000। ठीक है, अब देखो सेकंड एंट्री क्या होगी हम लोगों की, मार्च 10 सोल्ड गुड्स फॉर 8 लाख रुपीज टू मुंजल एंड कंपनी। अब मार्च 10 मुंजल एंड कंपनी डेबिट, और नेम के साथ कभी भी हम लोग अकाउंट को शो नहीं करेंगे, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेल ऑफ गुड्स विद द सेम स्टेट। ठीक है, अब देखो क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर, सेल हम लोगों की कितनी हुई थी 8 लाख रुपीज की, कितनी हुई थी 8 लाख रुपीज की, तो यहाँ लिखेंगे 8 लाख। ठीक है, और 8 लाख पर जब 9% लगेगा CGST SGST तो कितना आ जाएगा 72,000। तो यहाँ लिख देंगे 72,000। ठीक है, टोटल हो जाएगा 9,44,000। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद अब हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्च 15 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 40,000 रुपीज बाई चेक। किसके द्वारा, चेक के द्वारा। तो मार्च 14 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर नरेशन क्या होगा, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट
ठीक है। अब देखो अमाउंट यहाँ पर हम लोगों का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितने का था, 40,000 का। तो लिखेंगे 40,000, कितना लिखेंगे 40,000। अब इस पर 9% लगेगा तो 9 4 जा 36, ठीक है। तो 3600, 3600 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा हम लोगों का 47,200, ठीक है। फिर इसके आगे देखो ट्रांजैक्शन क्या होगी, इसको अभी इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो आगे ट्रांजैक्शन क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्च 18 परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 50,000 रुपीज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। किसके द्वारा पेमेंट हो रही है, चेक के द्वारा। तो जब भी चेक के द्वारा पेमेंट होती है तो हम लोग बैंक को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मार्च 18 फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, फर्नीचर परचेज्ड, क्या हो जाएगा, फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है। अब देखो अमाउंट कितना आएगा, 50,000। 50,000 पर जब 9% लगेगा, 50,000 पर 9% लगेगा तो कितना आ जाएगा, 4,500। कितना आ जाएगा, 4,500, 4,500, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, 59,000, ठीक है। फिर देखो आगे क्वेश्चन क्या है, मार्च 25 पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मार्च 25 प्रिंटिंग। जब भी हम लोग रुपए पे करते हैं उस चीज को हम लोग हमेशा डेबिट करेंगे, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर नरेशन क्या होगा, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। अब देखो अमाउंट कितना था हम लोगों का, 8,000। कितना था, 8,000। 8,000 पर जब हम लोग 9% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 720। कितना आएगा, 720, ठीक है। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा, 9,440। अब देखो आगे क्या कह रहा है, लास्ट हम लोगों की क्या है, मार्च 31 पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अब हम लोगों को टोटल अमाउंट करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ लिखेंगे मार्च 31। तो क्या होगा, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। अब यहाँ पर देखो कितना अमाउंट आएगा। इस अमाउंट को लिखने के लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट। तो देखो वर्किंग नोट यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे तो टोटल इनपुट क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, टोटल इनपुट। तो कैसे आएगा, टोटल इनपुट CGST। तो देखो क्या क्या अमाउंट था, 45,000 और 45,000
3600 और 4500 और 720। तो ये सब यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। तो देखो 3600 प्लस 4500 प्लस 720 तो कितना आ जाएगा 53,820। अब देखो टोटल इनपुट SGST क्या आएगा, सेम अमाउंट होगा ना उसका भी, 45,300 600 3,600 450 सॉरी 4,500 प्लस 720 तो कितना हो जाएगा 53,820। अब देखो टोटल आउटपुट CGST, टोटल आउटपुट CGST हम लोगों का आ जाएगा 72,000। टोटल आउटपुट SGST आ जाएगा हम लोगों का 72,000। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट CGST पेड कितना आएगा 72,000 माइनस 53,820 कितना आएगा 18,180। ऐसे ही हम लोग नेट SGST कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 72,000 माइनस 53,820 तो आ जाएगा 18,180। तो यहाँ पर ये जब इसको टोटल करेंगे तो कितना होगा 36,360। कितना होगा 36,360। तो फिर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 72,000 ठीक है। और इनपुट आया था हम लोगों का 53,820 और जो हम लोग का 36,360 आया था वो अमाउंट यहाँ पर लिख जाएगा 36,360। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे टोटल कर देंगे, क्या करेंगे टोटल डेबिट और क्रेडिट का अगर सेम आएगा तो हम लोगों का आंसर सही है। तो कितना आएगा 17,93,640 17,93,640 ठीक है। ये आया हम लोगों का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, पास जर्नल एंट्रीज in the books of Devdar and Bros Odisha assuming all transactions have been entered within the state charging CGST and SGST at the rate 9% each for the following transaction in March 2023. March 4 purchased goods for 5 lakh rupees from Sunil Bros. March 7 goods returned to Sunil Bros for 20,000 rupees. March 10 sold goods to Mehta and Company for 8 lakh rupees. March 12 goods returned by Mehta and Company for 30,000 rupees. March 20 goods withdraw by proprietor for personal use 10,000 rupees. March 25 goods distribute as free sample 5,000 rupees. March 26 paid advertisement expenses by check 20,000 rupees. March 31st payment made of balance amount of GST। तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जर्नल एंट्री शुरू करेंगे हम लोग अपनी। तो देखो क्या होगी जर्नल, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2023 मार्च 4। तो वो क्या कह रहा है मार्च 4 को, परचेज गुड फॉर 5 लाख रुपीज फ्रॉम सुनील ब्रोस। कितने 5 लाख रुपीज फ्रॉम सुनील ब्रोस। तो यहाँ लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू सुनील ब्रोस ठीक है।
सुनील ब्रोस, तो कितना अमाउंट है हम लोगों का 5 लाख रुपीज। कितना है 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। ठीक है, अब 5 लाख रुपीज पर हम लोग कितना परसेंट लगाएंगे, CGST SGST 9%। तो 5 लाख पर जब 9% लगेगा तो कितना आएगा 45,000। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लाख पर 45,000 CGST हो गया। $45,000। ठीक है, अब ये टोटल होकर कितना हो जाएगा 5,90,000। ठीक है, इस पर नरेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब देखो क्या होगा अमाउंट आगे, मार्च 7 क्या आएगा, मार्च 7 क्या है, मार्च 7 को गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रोस फॉर 20,000 रुपीज। कितना 20,000 रुपीज रिटर्न कर रहा है। परचेज किया था वो 20,000 का रिटर्न कर रहा है। तो सुनील ब्रोस डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। तो नरेशन हो जाएगा हम लोगों का परचेज रिटर्न। क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो अब देखो क्या यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20,000 का उसने रिटर्न किया। ठीक है, और 20,000 पर जब हम लोग 9% लगाएंगे, 20,000 पर 9% CGST SGST तो कितना आएगा 1,800। तो देखो 1,800 तो कितना आ जाएगा 23,600। ठीक है, ये आ गया। फिर देखो आगे क्या है क्वेश्चन, मार्च 10 सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर 8 लाख रुपीज। कितना 8 लाख रुपीज। तो यहाँ लिखेंगे मार्च 10 मेहता एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या होगा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, कितने का सेल कर रहा है वो 8 लाख का। 8 लाख पर जब 9% CGST SGST लगेगी तो 8 9 जा 72 होता है, तो 72,000 टोटल कितना हो जाएगा 9,44,000। ठीक है, तो अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है, मार्च 12 गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी फॉर 30,000। देखो आगे क्वेश्चन क्या, आगे क्या जर्नल बनेगी, मार्च 10 मेहता एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, मेहता कंपनी कितने का हो रहा है, सॉरी ये वाला तो हो चुका है, हम लोग अभी 12 वाली करेंगे एंट्री, कौन सी, 12 की। अब देखो 12 की एंट्री क्या होगी, मार्च 12 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मेहता एंड कंपनी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा नरेशन, सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब देखो क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर, 30,000, उस पर हम लोग 9% लगाएंगे तो आ जाएगा 2,700, टोटल हो जाएगा 35,400। अब देखो क्या है, मार्च 20 गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 10,000। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, मार्च 20 क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं एक बार, विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ड्राइंग्स क्या करेंगे हम लोग, ड्राइंग्स करके करेंगे, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट गुड्स, नरेशन क्या होगा, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो 10,000 का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1,000 पर जब 9% लगेगा CGST SGST तो आ जाएगा 900। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 11,800। ठीक है, अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन, मार्च 25 गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स 5,000। अब देखो क्या होगी एंट्री इसकी, मार्च 25 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, नरेशन क्या हो जाएगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन
एज फ्री सैंपल्स। ठीक है, तो कितना अमाउंट आएगा देखो यहाँ पर, परचेजेस 5000। अब 5000 पर जब 9% लगता है तो आ जाएगा 450 टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5900। फिर देखो आगे क्वेश्चन क्या है। मार्च 26 पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बाई चेक 20,000। कितना है 20,000। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर हम लोगों ने परचेजेस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर गुड्स की बात हो रही, इसलिए हम लोगों ने परचेजेस शो किया है। तो देखो मार्च 26 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। तो यहाँ पर नरेशन क्या होगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सॉरी क्या होगा यहाँ पर नरेशन, यहाँ पर क्या होगा, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट चार्जेस। तो देखो क्या आएगा, कितना अमाउंट है, $20,000। कितना है 20,000। अब 20,000 यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। अब देखो क्या होगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट 1800 टोटल हो जाएगा 23,600। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, मार्च 31 पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। तो बैलेंस करना है अब हम लोगों को अमाउंट को। तो मार्च 31 क्या होगी, जर्नल आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट टू बैंक। क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नरेशन क्या होगा, एडजस्टेड
of GST and payment and balance अमाउंट। ठीक है, ये हुआ। अब देखो हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। क्या करेंगे? वर्किंग नोट। तो देखो क्या होगा, टोटल इनपुट CGST, टोटल इनपुट SGST। तो देखो क्या होगा, 45,000 माइनस 1,800 माइनस 900 माइनस 450 प्लस 1,800 प्लस 1,800, तो कितना हो जाएगा? 43,650। ठीक है, 45,000 माइनस 1,800 माइनस 900 माइनस 450 प्लस 1,800, 43,650 अब देखो टोटल आउटपुट CGST कितना आएगा? 72,000 माइनस 2,700, तो कितना आ जाएगा? तो कितना आएगा? 69,300। ठीक है, फिर टोटल आउटपुट SGST। ठीक है, इस अमाउंट को इसमें से माइनस करेंगे। $72,000 माइनस 2,700, तो कितना आ जाएगा? 69,300। ठीक है, फिर नेट CGST पेड क्या आएगा? 69,300 माइनस 43,650, कितना आ जाएगा? 25,650। फिर नेट SGST पेड कितना आएगा? 69,300 माइनस 43,650, तो कितना आएगा? 25,650। अब देखो यहाँ पर हम लोग जब लिखेंगे अमाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे 69,300। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा? 43,650 और यहाँ पर कितना आ जाएगा इन दोनों का टोटल? देखो 0 0 12 13 1 5, कितना आएगा? 51,300। ठीक है, ये रहा हम लोगों का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पास, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखो, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गंगूली एंड सन्स assuming all transactions have been entered in the state of West Bengal. First क्या? purchase goods for 3 lakh rupees and payment made by check. Sold goods for 1,60,000 rupees to Devki Nandan and Sons. Third क्या है? purchase goods
for 50,000 rupees on credit, paid for printing and stationery 4,000 rupees, received for commission 5,000, output GST and adjusted against input GST। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले जर्नल एंट्री शुरू करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3? तो क्या हम लोगों का पहला क्या है, तो देखो परचेज गुड्स फॉर 3 लाख रुपीज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो देखो क्या होगी एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्या होगी नरेशन हम लोगों का गुड्स परचेस्ड। क्या होगा, गुड्स परचेज। अब देखो अमाउंट आएगा यहाँ पर 2 लाख रुपीज। जब 2 लाख रुपीज पर 6% ही है ना। जब भी देखो CGST SGST पर इंटरेस्ट कितना लगता है नहीं बताया जाता है, तो हम लोग 6% लगाते हैं। कितनी लगाएंगे, 6%। अब देखो क्या होगा यहाँ पर 12,000 टोटल हो जाएगा 2,24,000। अब देखो सोल्ड गुड्स फॉर 1,60,000 रुपीज टू देवकी नंदन एंड सन्स। सोल्ड हो रहा है तो मतलब कि क्रेडिट किया जाएगा। फर्स्ट सेकंड, तो देखो देवकी नंदन एंड सन्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब यहाँ पर नरेशन क्या होगा, सेल्स एंड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो फिर देखो क्या आएगा यहाँ पर 1,60,000 रुपीज। ठीक है, फिर 9,600, इस पर 6% लगेगा तो 9,600 आ जाएगा, 9,600। अब टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,79,200। कितना, 1,79,200। अब देखो आगे क्या है हम लोगों का क्वेश्चन, परचेज गुड्स फॉर 50,000 रुपीज ऑन क्रेडिट। तो देखो थर्ड,
क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अब देखो क्या होगा यहाँ पर, पेड यहाँ पर होगा परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 50,000 पर 6% लगेगा तो आ जाएगा 3,000। ठीक है, टोटल हो जाएगा 56,000। ठीक है, ये हुआ। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। कितना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो देखो फोर्थ एंट्री क्या होगी हम लोगों की, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट इनपुट SGST अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4,000 पर 6% लगेगा तो कितना आ जाएगा 2,400। टोटल क्या हो जाएगा 4,400। अब देखो फिफ्थ क्या है, पेड फोर तो हो गया। फिफ्थ देखो, रिसीव फॉर कमीशन 5,000। रिसीव फॉर कमीशन 5,000। ठीक है, तो देखो कमीशन रिसीव हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। जब भी कोई अमाउंट रिसीव होता है कुछ भी आइटम, तो फिर हम लोग उसको क्रेडिट शो करते हैं। ठीक है, टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब यहाँ पर नरेशन क्या होगा, रिसीव्ड इंटरेस्ट ठीक है, तो देखो कितना होगा 5,300 तो कितना हो जाएगा 5,600। अब देखो सिक्स्थ में क्या कह रहा है वो, आउटपुट GST एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट GST।
तो देखो क्या होगा, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू इनपुट CGST account to input SGST account, नरेशन हो जाएगा यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ GST। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेंगे। आप लोगों को ये फॉर्मेट बना के करना है, ना कि ऐसे ही मत कर देना एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स कट होंगे। फॉर्मेट के भी मार्क्स एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या अमाउंट आएगा। जो हम लोगों का आउटपुट CGST उन सबको टोटल करेंगे, आउटपुट SGST उन सबको टोटल करेंगे, इनपुट CGST है उन सबको, इनपुट SGST उन सबको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 9,900, 9,900, 9,900, 9,900। तो कितना अमाउंट आएगा डेबिट और क्रेडिट का टोटल आ जाएगा 4,89,080, 4,89,080। ठीक है, ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम लोगों का, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन of Madurai of the list price of 2 lakh rupees at 25% trade discount and 4% cash discount on purchase price of goods paid CGST and SGST at the rate 9% each, paid the entire amount by check on the same date. Sold goods to Ramlingam of Erode of the list price of 3,75,000 rupees at 20% trade discount and 2% cash discount on sale price, charged CGST SGST at the rate 9% each. Full amount was received by check on the same date, ignore adjustment and payment of check। ये 4th क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। देखो 4th क्वेश्चन का फर्स्ट क्या कह रहा है, उससे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, वर्किंग नोट पहले हम लोग करेंगे वर्किंग नोट। क्या करेंगे, वर्किंग नोट। तो देखो वर्किंग नोट फर्स्ट लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स परचेस्ड, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स परचेस्ड कितना परचेस हो रहा है, 2 लाख रुपीज़ का। कितना हो रहा है, 2 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपीज़। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो, लेस ट्रेड डिस्काउंट 25%। क्या होगा, लेस होगा 25% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 लाख पर 25% लगेगा तो आ जाएगा 50,000। जब ये माइनस होगा तो आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लेस करेंगे
कैश डिस्काउंट 4%, कितना है 4% कैश डिस्काउंट एट द रेट 4% ऑन 1,50,000। तो कितना आ जाएगा 1,50,000 पर जब लगेगा तो आ जाएगा 6,000, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,44,000। फिर ऐड करेंगे हम लोग, क्या ऐड करेंगे CGST SGST जो कि 9% है। तो देखो CGST एट द रेट 9%, SGST एट द रेट 9%, तो कितना आ जाएगा 12,960, 12,960। तो हम लोगों का नेट अमाउंट पेड कितना आ जाएगा 1,69,920, यह आ गया। ठीक है, तो देखो आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है 3,65,000 उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है, 2% कैश डिस्काउंट लग रहा है और CGST SGST 9%। ये भी अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो सेकंड क्या होगा, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड परचेजेस गुड सेल्स, क्या होगा गुड सेल्स। तो कितना आएगा हम लोगों का 3,75,000 है। ठीक है, अब देखो सेल्स का कितना लिखेंगे 3,75,000 लिख लिया। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे जो कि एट द रेट 20% है। तो कितना आएगा हम लोगों का 75,000। उसमें हम लोग क्या करेंगे सेल्स प्राइस आ जाएगा हम लोगों का, सेल्स प्राइस क्या आएगा माइनस करके लेस होगा, ये सेल्स प्राइस आ जाएगा 3 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा 3 लाख रुपीज। अब देखो कैश डिस्काउंट एट द रेट 2% ऑन 3 लाख, तो कितना आएगा 60,000 जो कि हम लोगों का माइनस हो जाएगा। और ये अमाउंट क्या होगा हम लोगों का अमाउंट रिसीव्ड बिफोर GST। ठीक है, तो कितना आएगा हम लोगों का 2,94,000। ठीक है 2,94,000। अब CGST एट द रेट 9% ऑन 3 लाख रुपीज, तो कितना आएगा 27,000। SGST एट द रेट 9% ऑन 3 लाख रुपीज, तो कितना आ जाएगा 27,000। ठीक है, अब देखो क्या होगा टोटल चेक रिसीव्ड 2,94,000 प्लस 27,000 प्लस 27,000 कितना आ जाएगा 3,48,000। ठीक है, देखो हम लोगों का जर्नल क्या होगा, जर्नल करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट जर्नल क्या होगा हम लोगों का, तो की जर्नल क्या बनेगी, क्या कह रहा है पहले परचेज गुड्स रविचंद्र टू मदुरई ऑन द लिस्ट प्राइस 2 लाख एट 25% ट्रेड डिस्काउंट 4% कैश डिस्काउंट और CGST SGST 9%। उसका हम लोगों ने ये अमाउंट निकाला था 1,69,920। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पर 2023 जून 10 परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। देखो क्या लिखेंगे इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव
अकाउंट। ठीक है, अब नरेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, गुड्स परचेस्ड एट 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो अमाउंट क्या आएगा यहाँ पर, देखो क्या अमाउंट आएगा, ये जो लिखा है 1,44,000 ये आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट में। ठीक है, 1,44,000 और जो 12,960 आया था वो हम लोगों का GST CGST SGST है 12,960। और बैंक अकाउंट कितना आया था हम लोगों का, $1,69,920। ठीक है, फिर देखो डिस्काउंट कितना था, अभी रुको, ये 1,44,000 कितना हो रहा है और ये जोड़ के तो आ रहा है हम लोगों का 0। ठीक है, ये हो गया और ये अभी इरेज कर देंगे, इसका कुछ नहीं होगा यहाँ पर। अब देखो अगली एंट्री क्या होगी हम लोगों की, अगली एंट्री क्या होगी, देखो June 25 बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुड्स सोल्ड at 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो देखो क्या अमाउंट आएगा जो हम लोगों का आया, देखो अब देखो क्या क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर। सबसे पहले आएगा हम लोगों का 1,75,920, यहाँ पर आएगा 3,46,920 और 6 यहाँ पर बैंक अकाउंट 2 है। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट बैंक अकाउंट के डिस्काउंट अलाउड के अमाउंट यहाँ पर होगा 6,000 और यहाँ पर सेल्स अकाउंट का होगा 3 लाख। ठीक है, और आउटपुट CGST कितना आएगा 26,460। अब जब इसका टोटल करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा हम लोगों का, टोटल करके 5,28,840, 5,28,840। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन
नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, ये रहा पूरा सॉल्यूशन। अभी रुको, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, इसको पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अमाउंट होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा गलत हो गया था। और यहाँ पर ये टोटल इतना आएगा 3,46,920। ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों का आंसर सही है। ठीक है, अब हम लोगों का आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर इसको रेज करेंगे। ठीक है, और यहाँ से डिस्काउंट अलाउड को रेज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3,46,920। और यहाँ पर आ जाएगा जो हमारा डिस्काउंट रिसीव है, अलाउ है, उसको माइनस करके आ जाएगा 2,94,000। ठीक है, अकाउंट हो गया। अब हो गया हम लोगों का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सहदेव एंड सन्स। Assuming all transactions have been entered within the state of Bihar, charging CGST, SGST at the rate 9% each, bought goods from Nanak Bros for 4 lakh rupees at 10% trade discount and 3% cash discount on purchase price. 25% of the amount paid at the time of purchase sold goods to Kumar and Sons for 2 lakh rupees at 20% trade discount and 5% cash discount on sale price. 60% of the amount received by check received from Gopi Chand 38,000 rupees by check. After deducting 5% cash discount, paid 20,000 rupees for rent by check, paid 50,000 rupees for salary by check. Goods worth 10,000 rupees distributed as free samples. 5,000 rupees due from Chandrakant are bad debt. Sold household furniture for 15,000 rupees and the proceeds were invested into business. Ignore adjustment of GST. अब हम लोगों को क्या करना है, GST की एडजस्टमेंट को इग्नोर करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों का वर्किंग नोट फर्स्ट क्या होगा, वर्किंग नोट फर्स्ट। अब देखो क्या होगा, फर्स्ट प्राइस ऑफ गुड्स परचेज्ड ठीक है, कितना होगा 4 लाख रुपीज। कितना है 4 लाख रुपीज। अब इसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 40,000। देखो क्या होगा, माइनस करके कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 3,60,000। कैश ट्रांजैक्शन 25% ऑफ 3,60,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 90,000। ठीक है, उसमें से लेस करेंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट 3% ऑफ 90,000। ठीक है, अब देखो कितना आएगा
2700 अमाउंट आ जाएगा माइनस करके 87,300। ठीक है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग CGST एट द रेट 9%, SGST एट द रेट 9%। तो कितना आ जाएगा 7,857। अब देखो कितना आएगा 1,03,014। अब देखो क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन 75% ऑफ 3,60,000 पर होगी। ठीक है, तो अमाउंट कितना आएगा 2,70,000। उस पर हम लोग ऐड कर देंगे। अब देखो क्या होगा यहाँ पर CGST एट द रेट 9%, SGST एट द रेट 9%। तो कितना आएगा यहाँ पर 24,300। अब देखो कितना अमाउंट आ जाएगा 3,18,600। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग दूसरा करेंगे इस वाले का। ठीक है, अब देखो क्या होगा अब देखो वर्किंग नोट सेकंड करेंगे। क्या करेंगे वर्किंग नोट सेकंड। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे प्राइस एंड गुड सोल्ड, कितने की थी 2 लाख की। ठीक है, फिर लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, कितना आएगा 40,000। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,60,000। अब देखो कैश ट्रांजैक्शन हम लोगों की, कैश ट्रांजैक्शन 60% ऑफ 1,60,000 पर होगा। तो कितना आ जाएगा 96,000। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे लेस करेंगे हम लोग कैश डिस्काउंट जो कि 5% था, वो भी 96,000 पर। ठीक है, तो कितना आएगा 4,800। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 91,200। अब देखो ऐड कर देंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग CGST एट द रेट 9%, SGST एट द रेट 9%। तो कितना अमाउंट आएगा 8,208। ठीक है, अब देखो अब हम लोगों का नेट अमाउंट रिसीव कितना हुआ है 1,70,660। ठीक है, अब देखो क्या होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेंगे हम लोग, क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेंगे वो भी 40% ऑफ 1,60,000 पर। तो कितना आएगा 64,000। ठीक है, अब देखो ऐड करेंगे इसमें क्या ऐड करेंगे CGST एट द रेट 9%, SGST एट द रेट 9%।
तो कितना अमाउंट आएगा 5760, 5760, तो कितना अमाउंट आएगा 75,520, ठीक है। फिर अब देखो थर्ड क्या होगा, टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम गोपी चंद्र कितना है 38,000 पर 5% कैश डिस्काउंट होगा तो कितना आएगा, अब देखो क्या होगा यहाँ पर 38,000 पर हम लोग 100/95 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्या है, GST इज नॉट ऑन सैलरीज, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब फर्स्ट एंड जनरल क्या होगी हम लोगों की, यहाँ पर देखेंगे करके, ठीक है। तो फर्स्ट जनरल होगी हम लोगों की परचेजेस, अब देखो क्या होगा यहाँ पर, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अब देखो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू नानक ब्रोस। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, गुड्स परचेस्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो कितना आएगा अमाउंट यहाँ पर अमाउंट आएगा, ये जो कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, सॉरी यहाँ पर ये जो अमाउंट था वो आएगा यहाँ पर परचेजेस अकाउंट डेबिट में कि 1,07,616 और 4,800 यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 75,520, फिर 1,60,000 यहाँ पर, और यहाँ पर 8,208 प्लस 5,760, 8,208 प्लस 5,760, तो हो जाएगा यहाँ पर 13,968, ठीक है। फिर हम लोगों की देखो सॉरी अमाउंट थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर ये अमाउंट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा, यहाँ पर आएगा 3,60,000 और यहाँ पर आ जाएगा 32,157, वो भी ऐसे आएगा, इसमें 27,857 प्लस 24,300 को प्लस करेंगे तब आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम वही अमाउंट आएगा 32,175 और यहाँ पर आ जाएगा 1,03,014 और यहाँ पर आ जाएगा 2 यहाँ पर ये इरेज कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 2,700, अब 3,18,600, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री क्या होगी हम लोगों की, सेकंड एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कुमार एंड सन्स डेबिट टू
सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो देखो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1,07,616 4,800। अब देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर 75,520 1,60,000। और यहाँ पर अब हम लोग ऐड करेंगे 8,208 प्लस 5,760। यहाँ पर भी 8,208 प्लस 5,760। अब यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा 13,968 13,968। यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा गुड्स सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, रिसीव फ्रॉम गोपी चंद्र 38,000। अब देखो क्या होगा इसका यहाँ पर देखो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल चंद। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रिसीव अमाउंट 38,000 आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कितना अमाउंट आएगा 40,000 पर 40,000 है, 38,000 है, उस पर 2,000 का लगा दो तो 40,000 हो गया टोटल। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्या एंट्री बनेगी, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो पेड 20,000 फॉर रेंट बाई चेक, रेंट पे हो रहा है तो रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, पेड रेंट बाई चेक। ठीक है, तो कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पर रेंट पर आ जाएगा, रेंट कितना पे कर रहा है वो 20,000। ठीक है, अब 20,000 फिर 20,000 पर जब 9% लगेगा तो आ जाएगा 1,800 टोटल हो जाएगी 23,600। ठीक है, अब देखो क्या है आगे क्वेश्चन, पेड 50,000 सैलरीज बाय चेक। और हम लोग कभी भी सैलरीज में CGST SGST को मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, फिफ्थ एंट्री हम लोगों की सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर क्या होगा, पेड सैलरीज बाय चेक।
अब देखो क्या अमाउंट होगा यहाँ पर 50,000, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो सिक्स्थ पे, गुड्स वर्थ 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी सिक्स्थ हम लोगों की, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। अब देखो कितना आएगा यहाँ पर 10,000 का तो परचेसेस था, उस पर 9% CGST लग गया तो हो गया 900 टोटल हो जाएगा 11,800, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन, पहले इसका नरेशन और लिख लें, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, अब देखो क्या है आगे, 5,000 रुपीज ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बैड डेब्ट। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी यहाँ पर, सेवेंथ एंट्री, देखो क्या एंट्री होगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत चंद्रकांत क्या होगा यहाँ पर, बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो कितना अमाउंट आएगा 5,000, ठीक है। फिर एट्थ एंट्री क्या होगी हम लोगों की, sold household furniture for 15,000 rupees and the proceeds were invested into business। तो क्या एंट्री होगी यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर क्या होगा, सेल्स ऑफ हाउसहोल्ड फर्नीचर and proceeds invested into business, ठीक है। तो क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर हम लोगों का 15,000, कितना आएगा 15,000। अब हम लोगों का टोटल हो जाएगा जितनी भी जर्नल की है उसकी, डेबिट और क्रेडिट की, तो आ जाएगा 7,57,650, ठीक है। ये हम लोगों का टोटल आया, ये रहा हम लोगों का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।